नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद अजय में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं नंबर एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि निकटतम एग्जाम में यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी, ट्रिपल सी और अन्य एग्जामों में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं और आपको एक शॉर्ट मेथड से बताते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी की तरफ से। तो कहता है कि जिस प्रकार 5 को 10 बनाया गया है, ठीक इसी प्रकार 16 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे प्यारा मेथड हमारा है कि अगर हम 5 को देखते हैं 10 बनाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 16 में क्या करते हैं, 16 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा हमारा 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसको और किस मेथड से लगा सकते हैं, आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 5 को 10 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। 25 के अगर दोनों अंकों को हम क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 16 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 256 आ जाएगा। 256 के अगर हम सभी संख्याओं को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या कहता है हमारा कि जिस प्रकार 14 को 9 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 26 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें इस क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है इसकी। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 14 की क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। 7 में अगर हम क्या करें, 2 का ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 26 को क्या करें, 26 को 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। 13 को में अगर हम 2 क्या करें ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हमारा डी। तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है हमारा कि जिस प्रकार 2 को 4 लिखा गया है, ठीक इस प्रकार 8 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है कि इसमें देखते हैं हम कि संख्याएं क्या हुई हैं, बढ़ती हुई लिखी गई हैं। ठीक है, अगर हम 2 का क्या करें, क्यूब कर देते हैं तो कितना जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अगर 8 में से क्या करें, 4 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 8 में क्या करें, 8 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 512 आ जाएगा। 512 में अगर हम 4 से क्या करें, 4 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, 508, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि अगर हम 20 को 30 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 72 को क्या लिखा जाएगा। ये भी ठीक उसी प्रकार किया गया है बढ़ते हुए क्रम में। 20 को 30 बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग पहले देखते हैं। ठीक है, अगर हम 4 का क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं और उसी में 4 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम 5 के क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि 72 में कितना, किसका स्क्वायर हुआ है और कितना ऐड हुआ है। अगर हम 8 का क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं और उसी में 8 ऐड कर देते हैं, कितना जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई संख्या लिखी गई हैं। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम 1 बढ़ा देते हैं तो कितना जाएगा 9 बढ़ा देते हैं। 9 में अगर हम उसी को ऐड कर देते हैं तो कितना जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जिस प्रकार 11 को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार 13 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 एक बड़ी संख्या और 2 छोटी संख्या, अर्थात यहाँ पर घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तो घटते हुए क्रम में क्या किया गया है, आइए हम आपको बताते हैं। 11 का अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं तो कितना जाएगा हमारा 121 आ जाएगा। ठीक है, 121 को अगर हम सारी संख्याओं को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 तो आ गया। अब यहाँ पर 13 में क्या करें, 13 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना जाएगा हमारा 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 की सभी संख्याओं को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 54 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगर आप भी हमारे
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाएं। ठीक है, धन्यवाद।